प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्यों, वही चेक करेंगे। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनीवन, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं। तो कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा नहीं, ये आपको फ़िल्टर करके लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल सिचुएशन, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन और कोई नहीं जानता है। तो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि एनर्जी चेंज, कलेक्टिव चेंज हो जाती है तो एनर्जी चेंज हो जाती है रीडिंग के। सो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। Before I begin, let me tell you one thing. कलेक्टिव एनर्जी में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटी एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे, उसकी एनर्जी विल बी पिक्ड वाया योर एनर्जी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सनस एनर्जी। क्लियर? तो चलिए 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक, उसके बाद क्लैरिफिकेशन लेंगे टैरो से। करंटली आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं? You came closer than anyone. Okay, so you came closer than anyone. First card is you don't know how hard it was to let you go. I am afraid to contact you. I feel you leaving me behind. Clarification ले लेते हैं, फिर रीडिंग करेंगे। Clarify, you came closer than anyone. इतने सारे कार्ड्स लो। दो कार्ड्स हैं। जम्बल्ड अप एनर्जी योर पर्सन्स। 6 of cups. You don't know how hard it was to let you go. Clarify. 10 of cups. I am afraid to contact you. Clarify. 7 of swords. Makes sense. धोखेबाज. I feel you leaving me behind. Clarify. दो कार्ड्स। योर पर्सन हैज़ अ लॉट टू टेल यू। वो बहुत ही एक बॉटल्ड अप एनर्जी है, बट मौका मिले तो पूरा एकदम वर्बल डायरिया उनका स्टार्ट हो जाएगा। बट 3 of Pentacles. Makes sense. Makes sense. So you came closer than anyone comes with the 6 of Cups. देखिए मिसिंग एनर्जी में तो है आप, तुम मेरे सबसे करीब आए, तुम जितना मेरे करीब आए उतना कोई नहीं आ पाया या आ पाई। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। कम्स विद द 6 of Cups. सी दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। वैसे हर कनेक्शन ही पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट
कुछ तो स्पेशल है इस रिलेशनशिप में, ये आप भी रियलाइज़ करते हो और ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं, नर नारी किन्नर जो भी इसका जेंडर है। योर पर्सन, वैसे अगेन ट्रॉमा भी सबका होता है, बट आपके पर्सन हैज़ हैड अ बैड चाइल्डहुड, इट वॉज अ स्ट्रेन्ड वन। कुछ तो सो कॉल्ड एबनॉर्मल था उनके अपब्रिंगिंग में, डिसफंक्शनल फैमिली हो सकते हैं, चीटिंग पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी, बट समथिंग, अब्यूसिव पेरेंट्स, आई मीन अब्यूसिव कपल गिविंग बर्थ टू, आई मीन, या फिर उनका जो जन्म है वो इट वॉज नॉट प्लान्ड, इट जस्ट हैपेंड, एक्सीडेंटल बर्थ, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, समथिंग इज़ उसके आपके पर्सन के चाइल्डहुड में कुछ तो ऐसा गड़बड़ है जिसका प्रोजेक्शन उनके एडल्टहुड में भी पड़ा है और बहुत ही गंदे तरह से पड़ा है। दिस इंसान सफ़र्स फ्रॉम ट्रस्ट इश्यूज़, इनडिसाइसिवनेस, मे बी अ लिटिल नार्सिसिस्ट ऑल्सो, या फिर एक अवॉइडेंट, या फिर एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, जो भी है, ये कोई तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इस इंसान को है। ये बस ऐसे नॉर्मल टॉक्सिक या नॉर्मल, ये ऐसा कुछ नॉर्मल नहीं है। सम पर्सनैलिटी इश्यूज़ दिस पर्सन डेफिनेटली हैज़। इनके दिल, ये ना अपने दिल के ज़्यादा करीब कोई किसी को आने नहीं देते हैं, पीपल प्लीज़र है, सबके सामने बड़ा तुम ही हो और कोई नहीं, ये वाला डायलॉग सबको मारते रहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली फीलिंग समवन नियर हिज और हर हार्ट, ये किसी को अलाउ नहीं करते हैं। डीप इनसाइड ये बहुत ही एक लोनली पर्सनैलिटी है, एक तन्हा इंसान है, बट विथ यू इट वॉज डिफरेंट। कब, ये शायद प्लान भी नहीं किया था, ये कब आप इनके इतने करीब आ गए दिल के, ये रियलाइज़ भी नहीं किया था। शायद जब तक चीज़ें बिगड़ी नहीं थी तब तक उसको ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि आप इनके लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट रखते हो, डाल चुके हो। सोच रहे थे कि यू आर जस्ट अमंग वन ऑफ द मेनी रिलेशनशिप्स, वेरी नॉर्मल रिलेशनशिप, बट नाउ दैट यू टू आर अपार्ट, या फिर अगर एक छत के तले हो भी तो भी इट्स लाइक यू आर गिविंग stranger vibes to your person. So अभी ये missing energy में गए हैं, अभी ये remembering all the happy times, the days of innocence, joy, जब आपके सामने ये पूरा vulnerable हो पाते थे। So ये भी नहीं जानते हैं कब आप इसके दिल के इतने करीब आ गए। शायद आपके साथ आप वो एकमात्र इंसान हो जिसके साथ वो सीक्रेट्स शेयर करते थे एंड बहुत स्पॉन्टेनियसली करते थे, दिल खोल के रख देते थे, नॉट अबाउट यू एंड योर रिलेशनशिप, बट उनके माइंड में क्या हो रहा है, लाइफ में क्या हो रहा है, वट एवर इट इज़। तो इनके ट्रॉमा के बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं, बट आप जानते हो। ऐसे बहुत सारे इनकी ज़िंदगी के राज है जो सिर्फ शायद आपको पता है। सो बट लाइक आई सेड, योर पर्सन एट दैट टाइम डिडंट रियलाइज, क्योंकि आप अवेलेबल थे सारा, यू आर ऑलवेज देयर, बट नाउ दैट थिंग्स आर नॉट लाइक ओल्ड टाइम्स, अभी इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए कितना स्पेशल थे, आप कब इनके दिल के इतने करीब आ गए। सो या मिसिंग एनर्जी, रिमेंबरिंग द गुड ओल्ड टाइम्स। द फर्स्ट सेट इज यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तुम नहीं जानते हो, तुम्हें छोड़ना, तुम्हें जाते, मतलब इधर जाते हुए देखना, या इट्स लाइक छोड़ना, तुमसे दूर जाना या तुमको दूर करना खुद से, मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट था। 10 of Cups with the 10 of Cups, या इट वॉज आपके पर्सन को अगर एक डिवाइन अलाइनमेंट, हार्मनी, परिवार वाला, ट्रू परिवार वाला वाइब्स अगर किसी से मिला था तो वो आपसे था। इट वॉज मतलब उसके 10 का 10 कप अपने प्यार से भर दिया था। इट वॉज हिज और हर लाइफ वॉज परफेक्ट व्हेन यू आर इन दैट लाइफ। अभी आपके पर्सन को वो महसूस हो रहा है। तभी भी जब आप जा रहे थे ना, या फिर वो जब जा रहा था या जा रही थी आपको छोड़ के, तो
उनको समझ में आया था कि क्या क्या छूट रहा है पीछे। उस वक्त तो उसने उतना फोकस नहीं किया कि क्या छूट रहा है पीछे। बाद में अभी जब मन शांत है तब तो दोनों पक्ष ही दिमाग गर्म था, या जो भी आपके पर्सन में बिटरनेस, रिजेंटमेंट, बदमिजाजी ये सब था। सो वो ईगो के सामने फीलिंग्स रियलाइज़ नहीं कर पाए थे। बस इतना उनको समझ में आया था कि आपको जाते हुए देखना, उसके दिल एक बार धक, देयर वाज दिस संकन फीलिंग, देयर वाज दिस वन धक एंड देन संकन फीलिंग, जैसे वो एक बार धड़क कर ही धड़कना बंद हो गया। सो आपके पर्सन रियलाइज़ खुद से पूछ रहे थे कि, रियलाइज़ नहीं किए थे पर खुद से सवाल ज़रूर पूछ रहे थे कि इससे दूर जाने में मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। इट्स नॉट द फर्स्ट ब्रेकअप, इट्स नॉट दैट कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी को चीट किया है, बट इसको चीट करने में इतना तकलीफ़ क्यों हो रहा है। वाई आई एम हैविंग अ संकन फीलिंग, ऐसा क्यों लग रहा है कि एक चोरा वाली विल भी दलदल, क्यों मैं दलदल में फंसता जा रहा हूँ, क्यों मुझे लग रहा है कि मैं डूब रहा हूँ या डूब रही हूँ, मैं मर जाऊँगी या मर जाऊँगा अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं आए तो। वाई, उसको तब आंसर नहीं आया था, बस इतना समझ में आया था कि दिल में बहुत दर्द हो रहा है, जो भी कर रहे, जो भी ये स्नैप टाइप कर रहे, दिल में बहुत दर्द हो रहा है। बट नाउ द थिंग्स आर क्लियर बिफोर योर पर्सन। वो जानते हैं कि दिस इज़ डिवाइन लव, जिस तरह आप प्यार करते हो, जिस तरह प्योर लव, प्योर इंटेंशन आपसे मिल रहा है, वो कहीं से नहीं मिलेगा। सो या, you wear your person's 10 of cups, giving your person that emotional fulfillment, emotional happiness, जिसके लिए वो न जाने बरसों से, कितने दिनों से भूखे थे। बट अगेन ड्यू टू सम गलत फहमी या वट एवर, चीज़ें खराब हो गई। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, 7 of Swords। आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, रिकनेक्ट तो करना चाहते हैं। रिकॉन्सिलिएशन की बात की है, बट रिकनेक्शन तो ये करना चाहते, पर आपसे कांटेक्ट करने से ये डर रहे हैं। मुझे डर लगता है तुमसे कांटेक्ट करने में, बिकॉज जो धोखा उसने दिया था, जो उसने आपकी छीन के भागा था या भागी थी, वो जानते हैं वो माफ़ी के लायक नहीं है। ना ही आप भूले हो, ना ही आप माफ़ किए हो, और कर भी नहीं पाओगे। Crows are here, so crows stands for Shani. So yeah, maybe your person is also facing some kind of karma. But however, he or she is not bothered about that. कि 4 कौवे काँव कर रहे हैं तो it's okay. What is bothering your person is that कि shit, इसको मैंने धोखा दिया, जिसके वजह से वो जानते हैं कि सारे रास्ते बंद हो गए। अगर कुछ और ये करते तो आप माफ़ कर देते, पर जिस तरह से आपने बिट्रे किया, इसने आपको बिट्रे किया है, आपका दिल तोड़ा है। योर पर्सन नोज दैट देयर इज़ नो रिपेयर। आप अलाउ ही नहीं करोगे बिट्रे, डिसेप्शन, एक्टिंग स्ट्रैटेजिकली। ये तो आपसे कुछ छीन कर ही भागे हैं। आपकी इज्जत can be tangible, can be non-tangible. Non-tangible things like your izzat, your reputation. Tangible things will be like your पैसा, something. पर ये जानते हैं कि इसने जो आपके साथ धोखा किया है, इसकी गद्दारी आप माफ़ नहीं करोगे और ना ही भूलोगे। सो कांटेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप वो रनंगदेही मुद्रा में, मूर्ति में रहोगे। Last set is I feel you leaving me behind. मैं ये महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि तुम मुझे पीछे छोड़ आगे बढ़ रहे हो। Comes with the 3 of Pentacles. थर्ड पार्टी कैन बी, ये कार्ड के साथ, ये सेट के साथ जो लोग रेजोनेट कर पाएंगे, उन लोग की लाइफ में थर्ड पार्टी है, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक।
सो आपके पर्सन देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के ही वजह से आप उसको छोड़ के जा रहे हो, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकते। इट्स अ टीम वर्क, रेपुटेशन इन्वॉल्व्ड। सो कुछ नहीं कर सकते। हालांकि अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं, अभी भी ये सोच रहे हैं कि शायद इसका बैलेंस हो जाएगा, बट मैनिपुलेट इसने बहुत किया था आपको, अपनी उंगली पे नचाना के अभी ग्रीन लाइट, अभी रेड लाइट, अभी ऑरेंज लाइट, ट्रैफिक सिग्नल की तरह आओ आओ आओ, अरे रुक जाओ, मत आओ। उसके इशारों पे बहुत नचाया था, अभी भी बस चलता नचाता। पर वो देख पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से आप जा रहे हो। अभी भी आपके साथ बिल्डअप करना तो चाहते हैं, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड विद द थर्ड पार्टी। नो थैंक यू। सो और वैसे भी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो आपके पर्सन में नहीं है। तो या आपके पर्सन यही बोलना चाहते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम, या पा रही हूँ कि तुम जा रहे हो मुझे पीछे छोड़ के, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। क्योंकि अभी आपके पर्सन बैलेंस करना चाहे ना चाहे डजेंट मैटर, बट आपको अभी बैलेंस नहीं करना है। आपको किसी का ट्रैफिक सिग्नल नहीं बनना है, किसी के कन्वीनियंट के अनुसार आप अपना अवेलेबिलिटी नहीं देना चाहते, आप कोई प्राइवेट रिलेशनशिप नहीं चाहते। इट शुड बी सोशली एक्नॉलेज्ड। सो हाँ, आपके पर्सन ने आपका वाइब सही पकड़ा है, दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट दैट पर्सन, और कभी करोगे भी नहीं। एंड जब अगर वो आपके सामने आए आप छील दोगे। एंड या अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में नहीं हो, थर्ड पार्टी को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। सो सॉरी, आई एम अ लिटिल लॉस्ट टुडे। मैं मेरी साधना में बैठी थी और अभी भी मैं ट्रांस में हूँ, बट लाइक आई सेड कि वो एनर्जी मुझे इस वीडियो में डालना था, मोर बिकॉज आज से अम्बुबाची स्टार्ट हो रही है। सो वो पॉजिटिव, वो सीक्रेट एनर्जी मुझे इस वीडियो में डालना था। आई एम अ लिटिल इन ट्रांस, अ लिटिल हियर एंड देयर, बट एनर्जी सही दिशा गई है। एंड बेसिकली ये आपसे कनेक्ट तो करना चाहते हैं क्योंकि इसका इमोशनल फुलफिलमेंट आप हो, बट डर रहे हैं आपसे, क्योंकि जो रायता इसने आपके सामने फैलाया है और बिना समेटे चले गए हैं, अभी वो जानते हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन, and at the same time you are no longer interested in accepting your person with the third party। और अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है तो unless your person actually actively participates in building this relationship, आपके लिए वो टाटा बाय बाय है। So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shabbat।